गोधरा रेलवे स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस की S6 बोगी में आग लग गई है। 59 लोग जिंदा जल गए। अधिकतर वो लोग थे जो अयोध्या से कार सेवा करके लौट रहे थे। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। टीवी चैनलों की स्क्रीन पर सिर्फ आग, चीखें और राख के धुएं थे। पर सवाल था, ये आग कैसे लगी? मोदी जी उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे। अभी अभी अक्टूबर 2001 में उन्हें सत्ता सौंपी गई थी और फरवरी 2002 में उनके राज्य में यह भीषण त्रासदी हो गई। उस एक दिन ने बदला हिंदुस्तान। गोधरा की घटना के बाद गुजरात में भयंकर सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। आंकड़ों के मुताबिक 1000 से ज्यादा लोग मारे गए, अधिकतर मुसलमान। पर आलोचकों का कहना था और है कि ये दंगे भड़के नहीं गए बल्कि भड़काए गए। और उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगा ये सबसे बड़ा आरोप। राज्य ने मुसलमानों की रक्षा नहीं की बल्कि मूक दर्शक बना रहा। लेकिन यह आरोप कभी अदालत में साबित नहीं हो पाए। SIT बनी, केस चला, गवाह पलटे, कुछ बचे कुछ मरे और मोदी जी क्लीन चिट पाकर निकल गए एक चमकती छवि के साथ। उस लापरवाही की कीमत। अब आते हैं उस नई खबर पर जो 2025 में आई है। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर 9 रेलवे पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर होते तो गोधरा कांड को रोका जा सकता था। अदालत ने यह भी कहा कि ट्रेन लेट होने के बावजूद ये पुलिस वाले दूसरी ट्रेन पकड़कर वापस चले गए और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। तो क्या 59 लोगों की मौत सिर्फ 9 कांस्टेबल की ड्यूटी की चूक की वजह से हुई, या फिर ये सिर्फ एक सॉफ्ट स्केप गोट है? क्या अदालतों ने उन बड़े नामों को बचा लिया जिनकी लापरवाही 2002 से अब तक दबाई गई? वही आग, वही राख, वही नेता। 2002 के बाद मोदी जी की छवि हिंदू हृदय सम्राट की बनने लगी। उनके समर्थक उन्हें लौह पुरुष, निर्भीक प्रशासक और कट्टर राष्ट्रवादी कहने लगे। 2007 में वो फिर जीते, 2012 में और मजबूत होकर लौटे और फिर 2014 पूरे देश ने उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया। पर क्या ये सिर्फ विकास के नाम पर हुआ या फिर गोधरा और उसके बाद हुए दंगों की राजनीतिक ब्रांडिंग का असर था? क्या गुजरात मॉडल में वो राख भी शामिल थी जिसमें हजारों घर जलकर राख हो गए? आयोग बने, रिपोर्टें आई, सच फिर भी अधूरा रहा। गुजरात सरकार ने नानावटी मेहता आयोग बनाया जिसने कहा गोधरा एक पूर्व नियोजित साजिश थी। वहीं केंद्र सरकार के बैनर्जी आयोग ने कहा यह एक दुर्घटना थी। कोई साजिश मानता है, कोई दुर्घटना, कोई कहता है भीड़ ने हमला किया, कोई कहता है ट्रेन में अंदर से आग लगी। तो क्या 2 दशक बाद भी देश को ये नहीं पता कि 59 लोग क्यों मरे? या फिर कुछ ना बताने का ही तो प्लान नहीं था? 2025 की सुनवाई अब भी सुलग रही चिंगारी। सुप्रीम कोर्ट अब 6-7 मई 2025 को गोधरा कांड से जुड़े अंतिम अपीलों पर सुनवाई करेगा। गुजरात सरकार चाहती है कि 11 दोषियों को फिर से मौत की सजा दी जाए। दोषी कह रहे हैं हम निर्दोष हैं, हमें फंसाया गया है। और अब गुजरात हाईकोर्ट कहता है पुलिस वाले ड्यूटी पर होते तो सब टल सकता था। सवाल फिर वही, क्या 2002 का गोधरा कांड सच में रोका जा सकता था? क्या किसी को समय रहते चेताया जा सकता था? क्या मोदी सरकार तब सख्ती दिखाती तो दंगे न होते? ये सिर्फ लापरवाही थी या रणनीति? अब सोचिए, उस समय अगर कोई मुख्यमंत्री होता जो रातों रात पूरे प्रशासन को एक्टिव करता, रेलवे स्टेशन से लेकर जिलों तक नियंत्रण करता, तो शायद हालात ना बिगड़ते। लेकिन इतिहास गवाह है, न सरकार ने वैसी तत्परता दिखाई, न ही बाद में किसी को जिम्मेदार ठहराया गया। बस कुछ छोटे पुलिसकर्मी बलि का बकरा बनाए गए और बड़े नाम 7 रेस कोर्स रोड पहुंच गए। मोदी का लाभ हिंदी पट्टी से लेकर संसद तक। यही घटना और उस पर प्रतिक्रिया ने नरेंद्र मोदी की हिंदी पट्टी में छवि बना दी, हिंदू हितों के रक्षक की। 2014 का चुनाव भी इसी छवि के बल पर जीता गया। बुलेट ट्रेन का सपना बाद में आया, एक्शन वाला लीडर का ब्रांड पहले बना। क्या यह बाय डिजाइन था? क्या यही नरेंद्र मोदी मॉडल की नींव थी? अब क्या बचे हैं सवाल?
क्या सच में सिर्फ 9 कांस्टेबल गोधरा कांड के जिम्मेदार हैं? क्या हाई कोर्ट की टिप्पणी एक नए सिरे से जांच की मांग नहीं करती? क्या सुप्रीम कोर्ट इन सवालों का जवाब दे पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम सच्चाई से डरते हैं या उसे दफना चुके हैं? न्याय लेकिन पूरा नहीं। गोधरा कांड से जुड़े कई चेहरों ने सत्ता पाई, छवि बनाई और इतिहास में खुद को साफ भी कर लिया। लेकिन 2025 की अदालतें अब भी कह रही हैं रोका जा सकता था। क्या इसका मतलब है कि हमसे किसी ने वो मौका छीना, या फिर ये खुद इतिहास का कटाक्ष है? जिसे रोका जा सकता था उसे रोका नहीं गया, क्योंकि कभी कभी दर्द से बड़ा होता है प्रचार। गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के 6 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से मिली सुप्रीम राहत, पर यह एक चौंकाने वाली खबर है जो यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि न्याय का तराजू किस ओर झुका हुआ है। साल 2002 गोधरा कांड के बाद पूरा गुजरात जल उठा था। निर्दोष लोग मारे गए, घर जलाए गए, चीखें गूंज रही थी, सैकड़ों केस दर्ज हुए, कुछ को सजा हुई, लेकिन आज 22 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने 6 आरोपियों को बरी कर दिया। क्या यह न्याय है या कुछ और? तो आखिर इस फैसले का मतलब क्या है? अब क्या हम मान लें कि 2002 में जो कुछ भी हुआ वह बस एक भ्रम था? क्या हम यह भी मान लें कि दंगे में मारे गए लोग सिर्फ हवा में उड़ाए गए थे? चलिए इस पूरी कहानी को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। पहला भाग, मामला क्या था। गुजरात दंगों के दौरान खेड़ा जिले के महसाणा गांव में 17 निर्दोष लोगों को जिंदा जला दिया गया था। गवाहों ने कोर्ट में कहा था कि भीड़ ने पूरी प्लानिंग के साथ हमले किए। लेकिन देखिए मजे की बात, पहले पुलिस ने जांच की, आरोप तय किए, निचली अदालत ने 6 आरोपियों को दोषी माना, सजा दी, फिर हाई कोर्ट ने भी फैसला बरकरार रखा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आते आते सब कुछ बदल गया। अब ये जादू कैसे हुआ? दूसरा भाग, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। अब जरा सुप्रीम कोर्ट को सुनिए। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिले। अरे, जब 22 साल तक सबूत इतने पक्के थे तो लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने उन्हें जेल में रखा। अब अचानक सबूत गायब कैसे हो गए? क्या किसी जादूगर ने केस की फाइल उड़ा दी? तीसरा भाग, क्या सच में कोई गलती हुई थी? अब सवाल यह उठता है, क्या पुलिस ने गलत केस बनाया था? क्या लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने गलत फैसले दिए थे? या फिर कोई ऊपर से निर्देश आया था? क्योंकि भारत में न्याय इतना सुप्रीम हो गया है कि जो गरीब होता है उसे चप्पल पहनाकर भी जेल हो जाती है, लेकिन जो सिस्टम के करीब होता है उसे सबसे सुप्रीम राहत मिलती है। चौथा भाग, राजनीतिक खेल या कानून का नया चमत्कार। अभी इस संयोग देखिए, यह फैसला लोकसभा चुनाव से पहले आता है। पिछले कुछ सालों में गुजरात दंगों से जुड़े कई आरोपी रिहा हो चुके हैं। इसी साल 22 बानों और बलात्कारियों को अच्छे आचरण का सर्टिफिकेट देकर छोड़ दिया गया। अब यह सब इत्तेफाक का या कोई गहरी प्लानिंग थी? पांचवा भाग, न्याय के तराजू पर सवाल। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या भारतीय न्यायपालिका से आम आदमी का भरोसा उठ जाएगा? क्योंकि अगर सबूतों के आधार पर ही फैसला होता है तो ये सबूत इतने सालों तक कैसे ठोस थे और फिर अचानक कैसे हवा हो गए? इस फैसले का असली मतलब। अब इस फैसले से 3 बातें साफ हो गई हैं। अगर आप ताकतवर हैं तो कानून आपके लिए अलग है। अगर आप आम आदमी हैं तो कानून आपके लिए सख्त है। अगर मामला संवेदनशील है तो उसका फैसला आने में 22 साल लग सकते हैं। लेकिन इन सबसे बड़ा सवाल, क्या यह न्याय है या महज एक राजनीतिक खेल? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।